बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है। इमरान खान साहब ने कल गुजरांवाला में बड़ी शानदार तकरीर की और उन्होंने अपना अगला लाहे अमल बताया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की उस जलसे में, वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अब इलेक्शन की तारीख जो है वो कितने दिनों तक आ जाएगी और क्या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ सिंध की सैलाबी सूरत हाल के बारे में बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी 3 से 6 माह लग जाएंगे इस सैलाबी पानी को निकालने के लिए। तो इतने टाइम के अंदर अंदर जो आवाम बेचारी वहाँ पे सरो सामान बैठी हुई है, ना उनको खुराक मिल पा रही है सही से, ना उनको टेंट्स मिल पा रहे हैं, ना उनको मेडिसिन मिल पा रही हैं, तो उन लोगों को बेचारे जो है सरापा एहतजाज हैं। कुछ वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में पेशन गोइयाँ जारी हैं और कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा से सरगर्म हैं और वो पंजाब में जो MPs हैं कुछ उनको जो है ऑफ़र्स दी जा रही हैं। तो जरदारी साहब क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे? और जरदारी साहब सिंध गवर्नमेंट को छोड़ के, सिंध के हालात को छोड़कर वो सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि दोबारा से कैसे पंजाब की हुकूमत को गिराना है। तो आगे होने क्या जा रहा है? जरदारी साहब को शटअप कॉल भी दी गई है और ये शटअप कॉल किसकी तरफ से दी गई है ये भी आपके सामने रखें। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। उन्होंने किस तरफ इशारा किया है। कल खान साहब गुजरांवाला के जलसे में बड़े खुश नज़र आए। जैसे हमने आपको पहले कहा था कि ये अगले जो 15-20 दिन हैं इनमें आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी भरपूर तैयारियां शुरू की हुई हैं इलेक्शंस की, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं ये भी उसी की एक लड़ी है उस खबर की जो हमने आपको दी थी कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इससे ज़्यादा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से मुल्क बिल्कुल भी नहीं संभल पा रहा। कोई इनकी परफॉर्मेंस से अभी तक मस्बत नताइज नहीं आना शुरू हुए। बेशक वो इकॉनमी को ले लें, सैलाब की सूरत हाल को ले लें, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी सिर्फ मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे कि -1 क्या हो जाएगा। और अतर मिनीला साहब ने ही एक केस की सुनवाई की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल हम इमरान खान साहब का जो मुल्तान में तहरीक इंसाफ चौक है वहाँ हम गए, वहाँ हमने कुछ कवरेज की, लोगों के कुछ व्यूज़ लिए। वो वीडियोस हमने ऑलरेडी आपके लिए डाल भी दी हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जिस तरह की आवाम ने कल रिएक्शन दिया -1 का सवाल करने के ऊपर, आवाम ने किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि जी अगर -1 हो जाता है तो फिर -all हो जाएगा, और ये नहीं हो सकता है कि इमरान खान को -1 किया जाए। सिर्फ एक पाकिस्तानी जो कौम है उसकी सिर्फ अब एक ही होप है और वो है इमरान खान। इसके अलावा पाकिस्तानी कौम अब किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेहतरी इसी में ही है, जितने भी मुख्तदर हल्के हैं और जितने भी पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, कि वो इमरान खान को जो है वो इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएं और मुल्क को किसी भी तसादुम की तरफ मत बढ़ाएं। और मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो 3.5 और 3 के ऊपर जो है आ रही है इस टाइम। जो सैलाब की सूरत हाल है, ऑलरेडी पाकिस्तान की मैशत को 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के रिजर्व्स में भी इतना पैसा नहीं पड़ा कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल होगा कि जी इंतशार की तरफ मज़ीद बढ़ाया जाए और इमरान खान को नहल करके उसको जेल में डाला जाए। तो ये इम्पॉसिबल है और ये नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है और वो सिर्फ ख्वाब देख रहा है और दीवाने के ख्वाब हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम जो है सिंध की सूरत हाल, जो सैलाबी सूरत हाल है, उसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी 3 से 6 माह लग जाएंगे बरसात के पानी को निकालने के लिए। और नया सैलाबी रेला जो है वो सखर के मकाम पर जो है बैराज, उसमें नया सैलाबी रेला है और वहाँ मज़ीद ख़तरा है कि जी सैलाब से और मज़ीद बस्तियाँ जो हैं और मज़ीद गांव जो हैं वो उसकी जद में आएंगे। दादू जो है और सेवन जो है वो तकरीबन उसके जितने भी देहात थे वो सब डूब चुके हैं, और अगर इनकी इमदादी कार्रवाइयाँ देखी जाएँ तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कोई हाल नहीं है आवाम का। आवाम बेचारी राशन के लिए तरस रही है, आवाम बेचारी मेडिसिन्स के लिए तरस रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको स्किन की जो है एलर्जीज़ हो रही हैं, स्किन की बीमारियां हो रही हैं। 2 साला बच्ची जो है वो कैंप्स में खुराक ना मिलने की वजह से जो है खैरपुर में, जैसे हमने कल भी आपको खबर दी थी, तो वो बच्ची जो है वो वफ़ात पा गई। तो ये सूरत हाल है सिंध गवर्नमेंट की। और जरदारी साहब जो हैं वो लगे हुए कि जी मैं किसी न किसी तरीके से
पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दूँ। लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब ने ये बिल्कुल यकीन दहानी करवाई है और वो राब्ते में इमरान खान साहब के साथ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और किसी सूरत जो है पंजाब की हुकूमत नहीं जाएगी, और अगर ऐसा लगा तो उससे पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो ये तो बात चल रही है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, और परवेज़ इलाही साहब किसी सूरत जो है अपनी सियासत को दफन नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान से हटकर जो है, जैसे नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और बाकी जितने भी लोटे थे उनका हाल हुआ है, तो हमारा भी यही हाल होगा, और ये हटना जो है बेवकूफ़ी है इमरान खान साहब से। तो परवेज़ इलाही साहब इस तरह का फ़ैसला कभी भी नहीं करेंगे, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। जरदारी साहब को शटअप कॉल दे दी गई और उन्हें कहा गया है कि जी आप थोड़ा सा आराम से बैठें, और ये जो अब आप प्लान बना रहे हैं ना, ये अब बहुत ही पुरानी कहानियाँ हो गई हैं। मुल्क जो है तबाही की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल इतनी खौफनाक है, मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल इतनी खौफनाक है, मुल्क में 10-12 अरब डॉलर का मैशियत को नुकसान पहुँच चुका है। तो आप ये चीज़ें जो हैं बस कर दें, और मुल्क जो है जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता इस तरह की जो है अदम इस्तेहकाम का। तो इलेक्शंस में ही सब कुछ है, और इलेक्शंस में ही हल है इस पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ करने का। ये सारी चीज़ें जो हैं और ये सारी चालें जो हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं। सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, आवाम सब कुछ जानती है, आवाम को पता है कौन कौन शामिल था, किस किस ने ये सब कुछ किया है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल के जलसे में कहा कि जी आवाम जो है वो मेरी आखिरी कॉल के लिए तैयार रहे, और अगर ये इलेक्शंस नहीं अनाउंस करते तो फिर हम सड़कों पर आकर इनसे इलेक्शंस लेंगे और इलेक्शंस इनसे अनाउंस करवाएंगे। और अगर कोई ये बंदा सोच रहा है ना कि इमरान खान कॉल देगा और आवाम सड़कों पर नहीं आएगी, तो ये एक सुहाना ख्वाब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमरान खान कॉल दे देंगे, आवाम सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद आवाम क्या करेगी ये कोई भी नहीं जानता, और ये इमरान खान साहब भी नहीं जानते हैं। और हम हमेशा से यही कहते आए हैं जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जब से ये सारी हुकूमत बनाकर बिठाई गई है कि आवाम सड़कों पर ना ही आए तो अच्छा है। और जिस तरह के रिएक्शंस हमने कल देखे हैं आवाम के, और जिस तरह आवाम में इस टाइम गुस्सा पाया जा रहा है, जिस तरह आवाम इस टाइम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये बेहतरी होगी कि आवाम सड़कों पर ना आए। और यही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए यही सबसे अच्छी बात है कि मुल्क में इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएं, और ये नौबत ना आए कि इमरान खान आखिरी कॉल दें और पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पर आ जाए। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा, 1 से 2 दिन पहले उनका ये मैसेज चला जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क के लिए हर बंदे से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन चोरों के अलावा, इन चोरों को छोड़कर मैं अपने मुल्क के मफाद के लिए किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इनको मैं NRO दूंगा, इनके साथ में बैठकर जो है एक कौमी हुकूमत बनाऊंगा, तो ये सब की भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये मैसेज कहाँ पहुँचाया गया है, जहाँ पहुँचाया गया है वहाँ पहुँच चुका है, और वहाँ से जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं। अब मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि रियासती अदारे कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, और ये सिर्फ़ एक मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा है, और ये सिर्फ़ एक बातें हैं जो की जाती हैं, हालांकि इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसमें जुडिशरी हो, उसमें हमारी फ़ौज हो, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब लोग पाकिस्तान के हक़ में खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम गैर मुंतखब आईनी अदारों का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इन अदारों को भी सियासी जमातों और सियासी क़यादत का एहतराम करना चाहिए। बंद कमरों में बैठकर सियासी जमातों और सियासी क़यादत के कद ऊपर नीचे करने की सोच नहीं होनी चाहिए। हम अदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमातें भी अदारे होती हैं जो आवाम की राय की नुमाइंदगी होती हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, और अब दोनों तरफ से बर्फ़ पिघल रही है और इसी में ही बेहतरी है, और ग्रीन सिग्नल जो हैं वो दोनों तरफ से मिल चुके हैं, और अब मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब आखिरी कॉल जो है वो नहीं देंगे, और अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि सड़कों पर आकर ये सब कुछ करवाना पड़े और इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ें। लेकिन अगर इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से देखा जाए तो उनकी सियासत जो है वो दफन हो रही है, उनकी 30, 35, 40 साल की जो मेहनत है वो धबरदूस होती नज़र आ रही है। इसलिए उनकी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, इसकी पार्टी को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये सिर्फ़ एक सुहाने ख्वाब हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग इस तरह इलेक्शन में जाते हैं और इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन में जाते हैं, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो वोट डालने के लिए ही नहीं निकलेगी, और ये नौबत ही नहीं आएगी कि ये लोग इलेक्शंस की तरफ जा सकें। आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी, और फिर
बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और श्रीलंका तो बड़ी दूर की बातें रह जाएंगी। श्रीलंका से भी आगे का माहौल बन जाएगा पाकिस्तान में, और अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, इससे पहले ही जो है सारे अच्छे फैसले हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये फ़ैसले होने जा रहे हैं और आपको अच्छी खबरें आने वाले दिनों में मिलेंगी। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।